देशीय सभागार में 75 वर्ष से ऊपर के पेंशनर और अन्य पेंशनर जुटे थे, क्या कार्यक्रम था सर? सरकार के द्वारा 17 दिसंबर को पेंशन दिवस मनाया जाता है। सभी पेंशनरों को सम्मानित किया जाता है, जो समस्याएं होती हैं उनका निदान भी किया जाता है। आज हमारे श्री गौरमेश्वर पांडे जी की अध्यक्षता में आपको 2 एसोसिएशन के सहयोग से लगभग 55 पेंशनर जिनकी उम्र जो है 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी, आपको सम्मानित किया गया। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह आप लोग प्रसन्नचित रहें, सतायु दीर्घायु हों और इसी तरह हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहें। आप लोग अपनी ऊर्जा से युवाओं को प्रेरित करते रहें। अच्छा, हमेशा देखा गया है कि अक्सर आप कभी पौधे लगा के, कभी इनका उत्साह करते रहते हैं, कभी इनके लिए रूम बनवा कर, और आज देख रहा हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ में जो उत्साह भरी, जो खुशियाँ भरी आपने, ऐसी भावना कैसे पैदा हुई आप में? क्यों, क्या ऐसा खास दिखता है? अनेक कोषाधिकारी भी लोग आए, लेकिन ऐसे कार्यक्रम नहीं करते थे, आप द्वारा बराबर किया जाता है। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ज्ञान और अनुभव के भंडार होते हैं। हमें ज़रूरत होती है कि आपसे प्रेरणा लें और आप के ज्ञान और अनुभव को और आगे बढ़ाएं। समाज की उन्नति के लिए, जनपद की उन्नति के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए हम लोग अपना अपना योगदान दें। प्रकृति और मानवता को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि रखें। सर ये इतना कार्य होता है, कहीं आपके कार्य में ड्यूटी में बाधा तो नहीं पहुंचती है? ये सब कार्य करवाते इतना बहुत सारा कार्य होता है, कहीं आपके अपनी ड्यूटी में बाधा तो नहीं पहुंचती है? कहीं बाधा नहीं होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा एकमात्र कार्यालय पे है कि जहाँ डेली सारे काम का संपादन हो जाता है। पेंशनरों के लिए क्या अपील होगा सर? एक जगह इस एज में खास तौर से जब देखा जाता है कि लोग बहुत अपने को अकेला फील कर लेते हैं, आप ऐसा कार्यक्रम करके और ऐसे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके जो आपस में प्यार भरते हैं, मतलब देख रहा हूँ मैं कि सारे पेंशनर बहुत खुश नजर आ रहा है आपके साथ। यही है, सरकार तो पेंशन दे ही रही है। एक ऑन द बिहाफ सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोगों को हम जीने की जो प्रेरणा होती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिएँ, और केवल जिए ही नहीं, प्रसन्नता और आनंद के साथ जिएँ, ठीक ऊर्जावान होकर जिएँ। अभी आप देख रहे हैं कि जो पेंशन पार्क है उसमें बेंच उंच रंगवाई जा रही है, और अब एक कंपटीशन भी आप लोग फ्लावर कंपटीशन कराने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय पेंशनर उसमें फ्लावर में कंपटीशन लेंगे और प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 7वां पुरस्कार भी आप लोग दिया जाएगा। उसका मकसद है कि कहीं न कहीं आप लोग के माध्यम से जनपद वासियों को प्रकृति संरक्षण का संदेश प्रदान। आपने एक संबोधन में अपनी एक बात, बहुत अच्छी बात कही, जो देखी भी जा रही है, महसूस भी की जा रही है, कि अपने पेंशन का कुछ हिस्सा अपने शरीर पे इकट्ठा करें, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तभी तक पेंशन मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात कैसे दिमाग में आते हैं? हम लोग तनख्वाह पाते हैं, देते हैं, तो अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर तो खर्चा करें ही। जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, कुछ न कुछ सहयोग करें, दया भावना रखते हुए सबको कुछ न कुछ देते हैं। सभी लोग प्रसन्नचित आनंद। सर, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो माँ बाप के पेंशन का लाभ उठाते हैं लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको क्या करना चाहिए? बच्चे बराबर होते हैं। उनको यही संदेश दें कि आपका अस्तित्व आपकी वजह से, आप लोग अपने माँ बाप का सेवा करें, नहीं करते हैं तो इसके लिए हमारा जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है और जिला विधिक प्राधिकरण भी बना हुआ है। आप लोग खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है अगर हम लोग संज्ञान में आता है। क्योंकि ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि जब माँ बाप का पेंशन लेने होता है तो बच्चे 2 दिन 3 दिन सेवा करते हैं, आप पेंशन लेने के बाद उनको दरकिनार कर देते हैं। ऐसी अगर कोई घटनाएं संज्ञान में आती हैं तो हमारे जो पेंशनर एसोसिएशन के लोग हैं, श्री परमेश्वर पांडे जी, श्री रमाशंकर पांडे जी, आप लोग ये प्रकार से कहीं बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी के लोग हैं, ठीक। आप ही लोग समझा बुझा के संतानों को रास्ते पर ला देते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ आज नजर आई, क्या माजरा रहा? मैं यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में 6-7 वर्ष पहले की बात है, तो जो खुटिया कर जो धोती बांधा जाता है वो चाहता था, 11,000 ही मात्र उसका पेंशन था। कैसर ने कहा कि इसको दे दें, अंगूठा लगाया, कैसर ने उसको दे दिया। मात्र वो 1,000 रुपया वो मांग रहा था, नहीं दे रहा। मैं 8-10 लोगों के पीछे था, मैंने बहुत बार मैंने भी इशारा किया उसको, दे दे, 1,000 में कोई दम नहीं, 10,000 रख लो। नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं टेंशन वाला व्यक्ति हूँ, गुस्सा आ जाता है, जयदीप भाई अच्छी तरह जानते हैं। तुरंत मैंने चप्पल तो पोते ने जूता पहना दिया इधर छवने से, तो मैंने चप्पल निकाला, उसको 3-4 चप्पल मार दिया मैंने, और मैंने अपना कार्ड दिया उसको बुढ़े को कि जब भी 1,000 रुपया कम से कम न दे तो हम
हम लोग बूढ़े लोग पहुँच कर तुम इसकी कुटाई करें इसके घर पर ही। नतीजा क्या हुआ, वो कहा कि मुझे तो मोबाइल नहीं करना था, हमने किसी करा दिया, लेकिन आज तक खबर नहीं आई। तो मैंने महसूस किया और उसके बाद 2017 से ही मैंने पेंशनरों को खुशी के लिए ये कार्यक्रम मैंने मनाना शुरू किया। अपने तरफ से उनको सम्मानित समारोह क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में मैं करता था, लेकिन उसमें कम पड़ गया जगह। तो फिर मैंने 2023 में निवेदन किया, अग्रवाल जी थी, उसके बाद से ये गंगा सभागार में। आज संख्या भी कम रही, हो सकता है ठंडा को या कोई बात हो। और 4 दिन पहले किया गया टेलीफोन, वृद्धावस्था में भूल भी जाते हैं, कम संख्या रही हमारी। लेकिन जो पेंशनर जो थे 10-15 भी नहीं आ पाए हमारे, उनको भुलक्कड़ी भी लग जाती है वृद्धावस्था में। लो तभी 52-55 हमारे पेंशन आ गया, तो देखना पड़ेगा लिस्ट। अभी बहुत से लिस्ट में नहीं थे, यहाँ लोग आ गए, उनको भी सम्मानित कर दिया गया। कम से कम हमारा कार्यक्रम यही है कि कम से कम परिवार में उनको सम्मान मिले न मिले, कम से कम हम तो सम्मान देते रहें। इसीलिए उत्साहित करने के लिए से हमने ये कार्यक्रम सोचा कि एक दिन तुमको भी वृद्धावस्था में आना है। इसलिए मैंने एक गीत भी अपने शायर का था, मैंने वो किया है। और उसके बाद उसी के संदेश मैं दे रहा हूँ कि एक दिन तुम्हारी भी स्थिति वही होगी जो मेरी स्थिति है।